नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए। ये कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई बड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें किसानों के लिए भी खुशखबरी सामने निकल कर आई है, जहां पर किसानों के लिए भी अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहन कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत हुई है। दलहन मिशन के लिए 2442 करोड़ मंजूर किए गए हैं। 5 साल तक गुणवत्ता बढ़ाने पर होगा फोकस। राज्य स्तरीय व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा और सीएम होंगे अध्यक्ष। व्यापार से संबंधित विभाग के प्रतिनिधि होंगे सदस्य। साथ ही आपको बता दें कि श्रमिकों के लिए श्रम स्तर रेटिंग का फॉर्मेट बनाया गया है। 554 उद्योगों के लिए श्रम स्टार रेटिंग फैसला। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1295 करोड़ की योजनाओं को सतत जारी रखने की स्वीकृति मिली है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। जहां आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मोहन कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला। किसानों के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत हुई है। दलहन मिशन के लिए 2442 करोड़ मंजूर किए गए हैं। 5 साल तक गुणवत्ता बढ़ाने पर होगा फोकस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, मोहन कैबिनेट के फैसलों में किसानों के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या माना जा रहा है? देखिए सत्यम, बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, यानी मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है और कुछ देर पहले यह बैठक खत्म हुई है और बैठक के अंदर कई फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो किसानों को लेकर कई फैसले लिए गए और इसके साथ साथ बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो योजनाओं को आगे चलाया जाना उसको लेकर भी फैसला लिया गया। और इन सबके बीच बात की जाए तो बंगाल में जो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, कैबिनेट के अंदर उन झालमुड़ी भी रखी गई थी। वहां पर तमाम मंत्री वहां पर झालमुड़ी खाते हुए नजर आए, क्योंकि झालमुड़ी को एक तरीके से सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आया था। और उसी को बीच हम देख रहे हैं कि कल से जब से बंगाल में बीजेपी जीती है उसके बाद से ही झालमुड़ी को लेकर बीजेपी की तरफ से अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए और आज कैबिनेट में भी झालमुड़ी को परोसा गया है। इसके साथ साथ बात की जाए तो कई फैसले लिए गए। जैसे बात की जाए तो कोशिश ये की गई है कि किसानों को लेकर जैसे दलहन की जो फसलें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए चना हुआ, मसूर हुआ, इसको लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। जो किसानों को कोशिश ये की जाएगी कि उनको समझाया जाए कि दलहन की फसलों पर ज्यादा फोकस किया जाए। इसको लेकर बात की जाए तो सरकार की तरफ से करीब 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और इसके जरिए किसानों को राहत राशि दी जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि दलहन की फसलों को मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा बात की जाए तो सरकार की तरफ से कई जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं चल रही है उसको आने वाले 2031 तक के चलाई जाना है, उसको लेकर भी फैसला लिया गया। इसके अलावा बात की जाए तो राज्य स्तरीय व्यापार कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके अध्यक्ष होंगे। ये भी कैबिनेट के अंदर फैसला सत्यम लिया गया। और इन सब के बीच बात की जाए तो कई योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, इसको लेकर भी 1300 करोड़ रुपए के आसपास की स्वीकृति मिली है। तो अलग अलग वर्गों को, चाहे किसान की बात करें, युवाओं की बात करें, व्यापारियों की बात की जाए, श्रम हम मजदूरों की बात करें, सभी को कुछ ना कुछ कैबिनेट के अंदर आज सरकार की तरफ से दिया गया और कई योजनाओं को आगे के लिए और जारी रखने का भी फैसला सत्यम कैबिनेट के अंदर लिया गया है। शब्बीर, जिस तरीके से क्या इस मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी, इसका कोई लक्ष्य रखा गया है?
बिल्कुल, सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में इस साल की बात की जाए तो कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा हो। पूरा फोकस सरकार का यही है 2026 में कि किसानों की आय को दोगुनी किया जाए। कैबिनेट के अंदर एक चीज पर और चर्चा की गई है, बाकायदा जानकारी दी गई है कि गेहूं खरीदी जो मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है वो कितने फीसदी तक के हो चुकी है। तो बताया जा रहा है 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश के अंदर अब तक के हो चुकी है। सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि 100 लाख मीट्रिक टन इस बार गेहूं खरीदी होना, यानी लगभग 50% के आसपास गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में हो चुकी है। 23 मई तक के खरीदी होनी है, यानी अभी काफी समय है और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो वादा किसानों को उनकी तरफ से किया गया है वो वादा पूरा फैसले जो है वो किसानों के लिए लाभदायक साबित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।